अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मदीहा रशीद है और मैं बेसबॉल इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और मेरा ताल्लुक़ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से है। मैं मीरपुर की रहायशी हूँ और इस वक्त मैं लाहौर बैठी हूँ और कैसे बैठी हूँ ये मैं आपको बताना चाहूँगी। हम 8 बहन भाई हैं, हम लोग 2 भाई हैं मेरे और 6 बहनें हैं हम। तो काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी थी मुझे इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, और इस मुकाम तक पहुँचने के लिए जो मैंने स्ट्रगल की है उसमें जो मेरा साथ दिया है मेरे अम्मी-अब्बू ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने मुझे यहाँ तक जो पहुँचाया, मेरी अम्मी-अब्बू ने पहुँचाया। उन्होंने मुझे परमिशन दी, मुझ पे भरोसा किया, मुझ पे ट्रस्ट किया और यहाँ पे भेजा। मैं क्रिकेट जो है बचपन से खेलती थी और बचपन से अपने बहन-भाइयों के साथ, अपने कज़न्स के साथ, अपने गली मोहल्ले के जो लड़के होते थे उनके साथ खेलती थी। और घर में भी मैं खेलती रहती थी छोटे-छोटे बहन-भाइयों के साथ भी और कज़न्स के साथ भी। वहाँ से मेरा शौक़ पैदा हुआ कि मैं स्पोर्ट्स में ही जाऊँगी। फिर हमारे वहाँ पे एक मंगला डैम, बहुत सुना होगा आप लोगों ने, मंगला डैम जो है वो था, वहाँ पे मैंने स्विमिंग जो है वहीं से सीखी। मैं बेसिकली स्विमिंग कोच भी हूँ बेकन हाउस में। तो वहाँ पे मैंने स्विमिंग सीखी और कैसे सीखी, बहुत मुश्किल है। मैं जब स्विमिंग करने जाती थी तो मेरी बहन या मेरी दादी अम्मा आ जाती थी मुझे पीछे लेने के लिए कि हम डूब ना जाएँ कहीं ना, क्योंकि हमें तब स्विमिंग आती नहीं थी। क्योंकि प्रॉपर वहाँ पे कोई ऐसा स्विमिंग पूल जैसे लाहौर में है, ऐसा वहाँ पे नहीं था, कुछ भी सिस्टम नहीं था। तो हम लोग डैम में ही नहाते थे। तो हमें तो शौक़ होता था, पर घर वालों को डर होता था कि कहीं हम डूब ना जाएँ, कहीं हम मर ना जाएँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मोस्टली हर साल 2-3 लोग जो है वो डैम में डूब के मरते थे। तो उनको यही डर था कहीं हम भी डूब के ना मर जाएँ। फिर यही शौक़ मुझे जो है, मैं उनसे छुप-छुप के जो है ना डैम में नहाती थी। मेरे बड़े बहन-भाई भी नहाते थे, हम सारे छुप-छुप के नहाते थे और जब पकड़े जाते थे तो बहुत पिटाई होती थी। सही फेंटी पड़ती थी और दादी तो हमारी बाहर से डंडा फेंक देती थी कि बाहर निकलो। ख़ैर फिर ऐसे ही जो है करते-करते हमें स्विमिंग भी आ गई। फिर मुझे खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। एक बार मैं जब एफ़ए में थी तो मुझे एक ऐड कॉलेज में मेरे एक ऐड आया कि आज़ाद कश्मीर की क्रिकेट की टीम बन रही है, तो आप पार्टिसिपेट करना चाहोगी तो आपने ट्रायल्स देने हैं। तो मैंने घर में बात की आके, वैसे ही अगले दिन ट्रायल थे और मैंने रैंडमली आके बात की घर में अब्बू से। तो अब्बू ने कहा कि मैं थोड़ा डर भी रही थी कि शायद नहीं मानेंगे, क्योंकि कश्मीर वाले लोग इतने, मेरी फ़ैमिली में सिर्फ़ मैं ही हूँ जो बाहर निकली हूँ, हमारी फ़ैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बाहर निकला हो। मैंने अब्बू से बात की तो उन्होंने कहा कि बेटा ये आपका शौक़ है, मैं इसमें आपको नहीं रोकूँगा, अगर आप जा सकती हो तो आप जाओ, मैं इसमें आपको फुल सपोर्ट करूँगा। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मेरे अम्मी-अब्बू पढ़े लिखे तो नहीं है, पर वो हमें पढ़ा भी रहे थे और हमारे ख्वाब भी पूरे कर रहे थे। तो मैं अगले दिन मैंने ट्रायल दिए और मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, नर्वस भी थी कि पता नहीं मैं सेलेक्ट होंगी या नहीं होंगी। और जिस दिन मैंने ट्रायल दिए, वहाँ पे मुझे पता था कि सबसे अच्छा मैं ही खेल रही हूँ, पर फिर भी मुझे एक डर था कि कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, कहीं मुझे वो सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं घर आके, वो कहते हैं ना कि जब रिज़ल्ट आए तो बंदा मुसल्ले पे बैठ जाता है, रिज़ल्ट आने वाला हो, तो मैं भी मुसल्ले पे आके बैठ गई कि या अल्लाह मेरी सिलेक्शन हो जाए, या अल्लाह मेरी सिलेक्शन हो जाए। खैर फिर उसका रिज़ल्ट जल्दी आ गया था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन भी हो गई थी और मैं कैप्टन भी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की बन गई थी। वहाँ से हम लोग पिंडी गए, पिंडी रीजन से खेले, पिंडी के साथ खेले, पिंडी रीजन की तरफ से हम लोग सारे आपस में रीजन्स के साथ खेले। वहाँ पे एक सर थे जो लाहौर के थे, उन्होंने मुझे वहाँ पे खेलते हुए देखा और उन्होंने कहा कि ये लड़की अच्छा खेलती है। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में आ जाओ, मैं आपको स्कॉलरशिप देता हूँ, आप यहाँ से पढ़ो। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे घर वाले परमिशन नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपके घर आ जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप आ सकते तो आप आएँ। फिर वो मेरे घर आए, उन्होंने मेरे अब्बू से बात की, मेरे चाचू से बात की और जो प्रेसिडेंट थे हमारे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के स्पोर्ट्स के, वो हमारे घर, उनको लेके आए। उनकी सिफ़ारिश से और मेरे चाचू की सिफ़ारिश से जो है ना मेरे अब्बू माने और उन्होंने मुझे लाहौर जो है पढ़ने और खेलने के लिए भेजा। तो बेसिकली मैं क्रिकेटर जो है ना बनने के लिए लाहौर आई थी और मैंने पाकिस्तान की तरफ से 2 बार पाकिस्तान कैंप भी किया है क्रिकेट में। बट बदकिस्मती से मैं सेलेक्ट नहीं हो सकी। तो फिर वापडा के कोच थे, इन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी में देखा,
हम क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हो तो सिर्फ आप एक गेम नहीं खेलते, उसमें आपको सर्वाइव करने के लिए काफ़ी गेम्स खेलनी पड़ती हैं, जो भी वो कहते हैं। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ना सिर्फ मुझे क्रिकेट, फुटबॉल भी खेलना पड़ा, मुझे बेसबॉल भी खेलना पड़ा, मुझे सॉफ्टबॉल भी खेलनी पड़ी, मुझे स्विमिंग भी करनी पड़ी, जो कि मैंने डैम में सीखी थी, पर ये कि जो बाकायदा स्ट्रोक थे वो मैंने लाहौर में आके सीखे थे। फिर मुझे यहाँ पे आके हैंडबॉल भी खेलनी पड़ी, मतलब इवन कि आप जो यूनिवर्सिटी को ज़रूरत थी, हमने उनके लिए वो गेम खेली। खैर फिर मैं बेसबॉल खेल रही थी तो वापडा के कोच ने मुझे कहा कि आप हमारी तरफ से ट्रायल दें, तो आप अच्छी प्लेयर हो, आप सेलेक्ट हो जाओगी। फिर मैं पाकिस्तान वापडा में ट्रायल देने आई बेसबॉल के, तो यहाँ पे मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेलेक्ट होगी। और सिलेक्शन के बाद जो है पहला टूर्नामेंट खेला तो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, बट ये कि अब मुझे वापडा में 5 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ना सिर्फ बेसबॉल की बल्कि सॉफ्ट बॉल की भी वापडा की कैप्टन हूँ। और मैंने रिसेंटली ही अभी बेसबॉल में जापान का टूर किया है, और जापान जो है हम लोग गए हैं, ट्रेनिंग करने गए थे। सिर्फ 2 लड़कियां जो है पूरे पाकिस्तान में सेलेक्ट हुई थी, जिसमें एक मैं थी और एक साइका थी जो हमारी ही वापडा की पिक्चर है बेसबॉल की, वो सिलेक्ट हुई थी। अभी हमारा जो है कैंप लगा हुआ है नेशनल गेम्स के लिए, और नेशनल चैम्पियनशिप भी है, हमारे 2-2 इवेंट हैं और सॉफ्ट बॉल के हैं। और मैं बेसिकली पहले तो थर्ड बेस खेलती थी, बट कोच ने जब मुझे देखा कि मेरी कैचिंग अच्छी है, मेरे में क्विकनेस अच्छी है, तो उन्होंने मुझे कैचर बना दिया। कैचर बेसिकली जो है ना एक मेन पार्ट है सॉफ्ट बॉल और बेसबॉल का। अगर कैचर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपका पिचर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। और बेसिकली कैचर और पिचर को बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल का बैटरीज कहा जाता है कि अगर बैटरीज नहीं चलेंगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो अभी मेरी जो पोजीशन है वो वापडा में एज अ कैचर है और मैं कैप्टन भी हूँ। और मैं सिर्फ आपको इतना पैगाम देना चाहती हूँ, इस सारे इंटरव्यू का मकसद ये है कि मैं आज़ाद कश्मीर से यहाँ पे इतना स्ट्रगल करके, इतनी हर्डल्स को फेस करके अगर आ सकती हूँ, तो मेरे ख़्याल में आजकल की जो जनरेशन है वो तो वैसे भी इतनी एडवांस है, तो वो क्यों नहीं आ सकती। जब मेरे माँ बाप ने इतने पढ़े लिखे ना होने के बावजूद मेरे ख्वाबों को उन्होंने पूरा किया है, वो कर सकते हैं, तो आप लोग तो एक पढ़ी लिखी अवाम हो, आप लोग अपने बच्चों को निकालो, हमारा फ्यूचर बनाओ, पाकिस्तान को ऊपर लेके जाओ। आप जैसे पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को प्रमोट करेंगे, यहाँ पे भेजेंगे, तो ही पाकिस्तान ऊपर जाएगा। घर में बैठने से कुछ भी नहीं होगा। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें और उनको वही बनने दें जो उनके दिल से ख्वाहिश है, ना कि आप वो बनाएं उनको जो आपकी ख्वाहिश है। बस ये मेरी जर्नी थी और आगे भी इंशाल्लाह मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।